नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करता हूं एक और नई पीएसईएल से जुड़ी खबर में। और इस न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएसईएल के 12 लाख निवेशकों का पैसा जो है वापस मिला है। 429 करोड़ रुपए से अधिक का जो भुगतान है वो हो चुका है। तो चलिए, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं क्योंकि मेरे भी पैसे फंसे हुए हैं, तो रोज़ मैं देखता हूं, रोज़ ही आपको वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को, जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि रोज़ की जो न्यूज़ है वो आप तक पहुँच सके। चलिए न्यूज़ पे आते हैं। और न्यूज़ पे आने पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि पीएसईएल के 12 लाख निवेशकों को वापस मिला पैसा। 429 करोड़ रुपए से अधिक का जो भुगतान है वो हुआ है। सरकार ने कोरोना महामारी के इस दौर में कंपनी को 2019-20 वित्त वर्ष के वार्षिक आम बैठक जो एजीएम करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया है। और जो खबर आई है वो ये आई है कि नई दिल्ली से खबर है कि बाजार विनियम सेबी ने मंगलवार को कहा कि घोटाले में घिरी निवेशक कंपनी पीएसईएल में 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से अधिक का जो भुगतान है वो किया जा चुका है। इसमें ज़्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी में 10,000 से कम तक का जो दावा था वो किया हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी ने जांच में पाया कि पीएसईएल लिमिटेड में कृषि और अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश के नाम पर निवेशकों से गैर कानूनी सामूहिक निवेश योजना के जरिए 60,000 करोड़ रुपए जो है जुटाए गए थे। कंपनी का यह गोरख धंधा 18 वर्ष तक चलता रहा है। और सेबी ने एक बयान में कहा कि आज की तिथि तक 12,48,344 पात्र आवेदकों को दावे को जो निरस्तारण के तहत कुल 429.13 करोड़ रुपए लौटाए जो हैं वो गए हैं। इन अध्यक्षता में बिठाई गई एक समिति ने निवेशकों को धन वापसी के आवेदनों पर चरणबद्ध तरीके से निपटने की प्रक्रिया को शुरू की गई है। बहुत से ऐसे निवेशक थे, बहुत से कृषि से जुड़े हुए ऐसे निवेशक थे जिन्होंने 10,000 से कम का पैसा जो है निवेश किया हुआ था। उनका पैसा मिलने की बहुत सी जो आस है वो हो चुकी है, मतलब आस एक मिल चुकी है। और आपका पैसा क्यों नहीं मिला ये अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या कहा है। तो चलिए आगे बताता हूँ आगे क्या कहा है। आगे कंपनी का वार्षिक आम बैठक करने के लिए दिसंबर तक का जो है समय दिया गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के इस दौर में कंपनी को 2019-20 वित्त वर्ष की जो वार्षिक आम बैठक करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया है। कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय की जो विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने इस बार में कंपनी जो रजिस्ट्रार है आरओसी को आदेश जारी करने को कहा है। आरओसी ने कहा गया है कि वह इस संबंध में औपचारिक तौर पर आवेदन करने पर और फीस का भुगतान किए बिना ही एजीएम करने के समय विस्तार से जो जानकारी है और जो आदेश हैं वो जारी करें। एजीएम का मतलब इसका ये होता है कि जो बैठक मांगी है इन्होंने 31 दिसंबर तक का टाइम मांगा है, एक बैठक करेंगे, उसमें विस्तार से जो है आदेश जारी किए जाएंगे। और इसमें कहा गया है कि इस संबंध में चाहे आवेदन पहले दिया जा चुका हो और चाहे मंजूरी नहीं मिली हो अथवा खारिज किया गया हो, ऐसे आवेदन भी राहत पाने के दायरे में नहीं होंगे। कहीं भी कोई राहत नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय का काम अपनी कानूनी वह अमल पर ध्यान देना है। कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि करीब 12 लाख कंपनियों की बड़ी राहत जो है दी गई है। कंपनियों में उनके वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के समय सीमा को 31 सितंबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। कंपनी को यह राहत कोरोना महामारी को देखते हुए भाई दी गई है। और कहा गया है कि विभिन्न संघों और संगठनों ने कंपनियों के लिए एजीएम करने व समय सीमा बढ़ाने की मांग जो है की गई है। तो भी यही है कि भाई थोड़ा टाइम भी कंपनी को दिया गया है, पीएसईएल को दिया गया है और दिया गया है 31 दिसंबर तक का। इसमें बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। देखिए
इससे कोई मतलब नहीं कि पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। अगर पैसा गरीब का मरा है पैसा, तो उस पैसे का भुगतान भी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके पैसे इसमें बहुत तरीके से इन्होंने फंसा लिए हैं। और 60,000 करोड़ कोई आम बात नहीं होती भाई किसी भी आम आदमी के लिए। तो उसी चक्कर में इन्होंने बोल दिया कि आप इस बार कोई वो नहीं चलेगी। कभी आप कह दो कि भाई कुछ भी ये नहीं रहा वो नहीं रहा, तो इस बार आपको किसी भी तरीके की राहत नहीं दी जाएगी। जल्दी से जल्दी जो भी मतलब काम रुके पड़े उन कामों को करवाए जा, और जो भी काम हो सकता है, एक समय सीमा बढ़ाने की कोई मांग नहीं है। 31 दिसंबर तक जितने भी आदमी हैं या तो उनके पैसे दिए जा, और नहीं तो एक बात ऐसी बता दी जा कि भाई इस टाइम तक फला टाइम पर आपके जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। तो देखो भाई 31 दिसंबर तक एक और बाट देख लो, जो भी ठीक रहेगा, जो भी सही रहेगा वही होगा। और बाकी ये चैनल तारा अपना है, इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। बाकी जितनी मेहनत होगी हम मेहनत करेंगे, आपको जो भी अच्छे से अच्छी न्यूज़ होगी, जो भी आओगा वो आपको दी जाएगी। अभी के लिए हाथ जोड़ कर नमस्कार, मैं चलता हूँ, जल्दी ही आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो, और भाई देखो क्या होता है, बेल आइकन दबाओ, मैं आपको न्यूज़ आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। राम राम भाई।